नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में कि ऋग्वैदिक आर्य किस तरह की धार्मिक उपासना पद्धति का पालन करते थे, उनका धार्मिक विश्वास किस प्रकार का था, वहाँ किस प्रकार के देवी देवता पूजे जाते थे और किस रूप में पूजे जाते थे, और पारलौकिक जो संस्कृति है या पारलौकिक जो चीजें हैं उनको लेकर उनकी क्या मानसिकता थी। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक और आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, लेकिन ये बात आप यहाँ समझ लीजिए कि ऋग्वैदिक लोगों का जो सामाजिक और आर्थिक जीवन है ये जितना सरल होता था उतना सरल उनका धार्मिक जीवन नहीं था। धार्मिक जीवन में काफी जटिलताएं थी, बहुत सारे देवता थे, बहुदेववाद का प्रचलन था, और यहाँ पर जो देवी देवता हैं वे बहुत बड़ी संख्या में हमको मिलते हैं। यहाँ पर एक लेखक हुए यास्क, इनकी एक पुस्तक का नाम निरुक्त, इसमें उन्होंने देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई है, मतलब 3 उनकी क्लास बताई है। ठीक है, ये 3 टाइप के या 3 क्लासेस में वे डिवाइड हैं, जैसे कि पृथ्वी में अग्नि प्रमुख देवता है, अंतरिक्ष में इंद्र प्रमुख देवता है या वायु, और आकाश में सूर्य को प्रमुख देव उन्होंने माना है। यहाँ पर अभी ब्रह्मा, विष्णु या महेश की जो कल्पना है वो अभी तक जन्म नहीं लिए है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश, मतलब कि जो आपको खुली आंखों से दिखाई दे और जिनके माध्यम से आपको पोषण प्राप्त होता हो, आपकी संस्कृति सभ्यता पोषण पाती हो, वे सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड थी। ऋग्वैदिक देवताओं को ऋग्वेद में 3 भागों में बांटकर बताया हुआ है। ये कौन से भाग हैं तो ये अभी हम देख लेते हैं। पहला जो भाग है वो है आपका पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवताओं में पृथ्वी सबसे पहले है, फिर उसके बाद अग्नि है, तीसरे पर सोम है, चौथे बृहस्पति है, फिर अपानपात और नदियों के देवता। इनको हम भूदेव के देवता भी कहते हैं, ये भी याद रखना, क्योंकि नदियां जो हैं ये पृथ्वी पर ही प्रवाहित होती हैं और अपने जल से पानी और पोषण और इसके साथ साथ कृषि के लिए जो सिंचाई की जो चीजें हैं उनको उपलब्ध कराती है। इसलिए पृथ्वी के देवताओं में नदी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद जो दूसरे नंबर के देवता हैं वो है अंतरिक्ष देवता। अंतरिक्ष देवताओं में इंद्र, रुद्र, वायु, वात, पर्जन्य, आपह, यम, प्रजापति, अदिति आदि को शामिल किया गया है। इसके बाद जो तीसरे देवता हैं उनमें है ध्योस, वरुण, मित्र, सूर्य, सवित्र, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा और अश्विन। दोस्तों, यहाँ पर ध्योस जो हैं ये पृथ्वी के पति के रूप में माने गए हैं ध्योस को, और पूषण जो है ये सड़क और चारागाह के देवता माने गए, ये सड़क और चारागाह के देवता माने गए हैं। और यहाँ पर जो मित्र हैं ये वरुण से संबंधित देवता हैं। मित्र जो हैं ये वरुण से संबंधित देवता माने गए हैं। ठीक है, और जो रुद्रदेव की बात आगे होगी तो रुद्रदेव जो हैं वे बहुत मतलब कि आचरण से जो लोग निम्न होते हैं उन्हें दंड देने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कुछ और बातें कि 3 तो ये मुख्य देवता हो गए, पृथ्वी के हो गए, आकाश के हो गए, अंतरिक्ष के हो गए। ठीक है, इसके बाद जो अन्य देवता हैं वे भी हमें मिलते हैं, जैसे कुछ अमूर्त भावनाओं के देवता। अमूर्त मतलब कि जिन्हें हम मूर्ति रूप में नहीं देख सकते, नहीं पूछ सकते, सामने से नहीं दिखाई देते, वे तो उनमें है श्रद्धा, मन्यु, धात्र, विधात्र, ये इसमें शामिल किए गए हैं। ऋग्वेद में जो देवी देवताओं का जो वर्णन है वो खास तौर पर मानवीयकरण पर आधारित है, मतलब कि मनुष्य के अंदर जो गुण हैं या जिस तरह की चीजें होती हैं उन तरीके से इनको माना गया है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और आप समझिए कि जो ये 3 देवता माने गए, 3 क्लास इनकी मानी गई है, इन 3 क्लासों में हर एक क्लास में 11 देवता होते थे, और इस आधार पर जो मुख्य देवता है उनकी संख्या 33 भी बताई गई है। ठीक है, अब एक और यहाँ पर बात जो आती है महत्वपूर्ण, वो ये कि ऋग्वेद में जितने भी देवता मिले हैं उनमें पुरुष देवताओं की संख्या देवियों की तुलना में सबसे ज्यादा है।
पुरुष देव ज्यादा है, देवी कम है। देवियों में भी कुछ देवियों की चर्चा हमें मिली है, जैसे कि सिंधु। सिंधु जो है ये जल को लेकर प्रवाहित होती है, बहुत विशाल मात्रा में खेती को पानी उपलब्ध कराती है। वहीं जंगल की जो देवी है आरण्य, उनको भी माना गया है। ठीक है, जो आरण्य देवी है वो जंगल की देवी है और जंगल जो है वो इनके नियमों के अनुसार चलता है। वहीं पर हमें वाग देवी सरस्वती का भी वर्णन मिलता है। वाग देवी जो है इन्हें सुर संगीत की देवी माना गया है और इनकी स्तुति भी वहां पर की गई है। लेकिन इन सभी देवी देवताओं में जो देवता या मुख्य देव हैं वो 3 हैं। पहले हैं इंद्र, दूसरे हैं वरुण और तीसरे हैं अग्नि। इन तीनों का वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि इन्हीं देवताओं के माध्यम से जो ऋग्वेदिक लोग हैं वे अपना पोषण प्राप्त करते थे। इन देवताओं में सबसे पहले जो देव हैं वो है इंद्र। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने असुरों के पुरों को हर कर उन पर विजय दिलवाई थी, तो इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है। इसी आधार पर इंद्र को ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त भी लिखे गए हैं, ये समर्पित हैं। इसी के साथ इसके कुछ अन्य नाम भी हमको मिलते हैं, जैसे कि तोनन मिला है, इसके बाद पुलुशी मिलता है हमको। फिर इसके बाद जो इनका दूसरा नाम है वो हमको मिला है पुरभीद, है ना, पुरभीद मिलता है। इसके बाद हमको अत्सुजीत मिलता है। इसके बाद एक नाम मिला है वज्रपाणी। ठीक है, वज्रपाणी। ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो इंद्र के माने गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक बात और समझ लीजिए कि पृथ्वी और धौस का पुत्र, अग्नि का भाई और मरुत इंद्र का सहयोगी माना गया है। ध्योस जो देवता है और पृथ्वी जो है इनके पुत्र के रूप में इंद्र को दर्शाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और आप समझ लीजिए कि इंद्र के जो काम है वो बहुत विशाल काम माने गए हैं। कौन कौन से हैं तो उनको देखते हैं कि इंद्र को विश्व का स्वामी माना गया, उसे युद्ध का प्रधान देवता भी कहा गया है। उसे विश्व का स्वामी और युद्ध का प्रधान देवता कहा गया क्योंकि ये असुरों पर विजय दिलाने वाला है। इसी के साथ वो मेघों को रोककर वर्षा करवाने वाला देवता है। मेघों को रोककर जल की वर्षा करवाता है इंद्र। ठीक है, और इसी आधार पर इंद्र को ज्यादा पूजा भी गया है। इसके बाद जो देवता आते हैं उनमें वरुण है। वरुण को जग का नियंता कहा गया, देवताओं का पोषक कहा गया, क्योंकि वरुण जो है वो श्वास के देवता हैं और ऋतुओं का नियमन भी ये करते हैं। ठीक है, ऋतुएं आएंगी जाएंगी, उनको नियमन देने का काम भी वरुण का ही होता है। हालांकि वरुण जो है इन्हें पूरे ऋग्वेद में बहुत अधिक मात्रा में शक्तिशाली दिखाया गया है और लगभग 30 सूक्त इनके ऊपर आधारित हैं, वरुण के ऊपर। इन्हें जल का देवता माना गया है और इन्हें राजा या असुर भी कहा गया है। ठीक है, और इनको नैतिक नियम का संरक्षक मान लिया गया है। प्रार्थना या यज्ञ से ये प्रसन्न नहीं होते हैं। जिनका चरित्र अच्छा होता है और इनकी जो उपासना करता है उससे ये प्रसन्न होते हैं। ये बात वरुण के विषय में कही गई है ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए इसके बाद है कि वरुण जो है ये मनुष्य के कार्यों का निरीक्षण सूर्य रूपी नेत्रों से करते हैं और पापियों को अपने पास में आबद्ध कर लेते हैं। ये इनकी एक प्रमुख निशानी है। ठीक है, और इन्हें जल का स्वामी माना गया है। आकाश, सूर्य और पृथ्वी का निर्माण करता भी इन्हीं को माना गया है। ठीक है, ये जल के स्वामी हैं और यहाँ पर वरुण का प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में बहुत अधिक महत्व था, लेकिन बाद के समय में वरुण का जो महत्व है वो कम हो जाता है और बाद के समय में 3 देवता मुख्य रूप में उभरते हैं और फिर धीरे धीरे शक्तियों का बंटवारा उनके बीच होने लगता है। तो ऋग्वेद में जो लगभग 1/4 सूक्त हैं वो इंद्र को समर्पित हैं और इसके बाद जो सबसे ताकतवर तीसरे नंबर के देवता हैं वो माने गए हैं अग्नि। ठीक है, अग्नि क्यों है? क्योंकि अग्नि जो है वो सबसे पवित्र है। अग्नि सबसे पवित्र मानी गई है और
अग्नि के बारे में ये लिखा गया है ऋग्वेद में कि वह यज्ञों के माध्यम से आहुति को लेने का काम करते हैं और आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाने का काम भी अग्नि ही करती है। अग्नि का जो उपयोग है वो दैनिक कार्यों में बहुत बड़ी मात्रा में होता था। ये भोजन पकाने के काम आता था, ये शिकार करने के काम आता था, शिकार से बचने मतलब कि जो जानवर होते हैं उनसे बचने का काम भी अग्नि के माध्यम से होता था। अगर ठंड लग रही होती है तो ये ठंड को भी दूर भगाता है, रोग को दूर भगाता है, अंधकार और हिंसक पशु भी इसको देखकर दूर भाग जाते हैं। अग्नि को जो है वो सूर्य का ही एक रूप माना गया है और उसे चर अचर का ज्ञाता यानी जो है और जो नहीं है उसका ज्ञाता भी मान लिया गया है। इसी आधार पर यानी सूर्य कहने के कारण ही उसे जाति वेदस और भुवन चक्षु भी माना गया है। चर अचर का ज्ञाता होने के कारण जाति वेदस कहा गया और सूर्य के समान सर्वद्रष्टा होने के कारण इसे भुवन चक्षु कहा गया है। अग्नि को जो है अग्नि को वैदिक आर्यों का दोस्त कहा गया, मित्र कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि यह राक्षसों, पिशाचों आदि का विनाश करता है। मनुष्य तथा मनुष्य का मित्र है और उसका रक्षक है और इसी आधार पर उसे बंधु और मित्र भी हम कह देते हैं। इसके बाद आकाश के देवताओं में सूर्य देव जो है वो सबसे प्रमुख हैं और इनके लिए ऋग्वेद में 10 सूक्त भी लिखे गए हैं। सूर्य सबसे प्रमुख है आकाश के अन्य देवताओं में। तो अग्नि जो है वो यज्ञ और ग्रह देवता, पथ प्रदर्शक, घर के अतिथि, पुरोहित देवता, इन सब रूपों में भी माने जाते हैं। ठीक है। सूर्य जो है उन्हें सर्वदर्शी एवं स्पर्श भी माना गया है ना। सर्वदर्शी और स्पर्श भी माना गया है क्योंकि वे अपने सहस्त्र नेत्रों से पूरी पृथ्वी को बहुत अच्छे से देखते हैं और उनका जो रथ है उसे घोड़े खींचकर पूरी धरती का उनको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर जो सविता है उन्हें सूर्य का ही रूप माना गया है और सवित्र की भी यहाँ पर चर्चा होती है, जो सुबह के समय सूर्य के आने के पहले बिल्कुल जो लाल रंग की लालिमा होती है उस रूप में हमको दिखाई देती है। इन सभी देवताओं के साथ साथ हमें अश्विन नामक 2 युग्म देवता चिकित्सक रूप में भी मिलते हैं जो कि अधिक पूजनीय माने गए हैं। इन्हें नासत्य कहा गया है, इन्हें ऋग्वेद में नासत्य कहा गया है और इंद्र, अग्नि और सोम के पश्चात सबसे ज्यादा जो सूक्त हैं वो अश्विन नामक देवताओं को ही समर्पित हैं जो ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन को और गति प्रदान करने का काम करते थे। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो ये कि ऋग्वैदिक देवताओं की विशेषता क्या थी। तो सबसे पहली विशेषता है कि आर्यों ने अपने देवताओं की जो कल्पना है वो मनुष्य रूप में ही की थी और जितने भी मानवोचित या मानव के गुण हैं उन्हीं गुणों को अपने देवताओं में आरोपित कर दिया था। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सगुण और निर्गुण, ठीक है, सगुण और निर्गुण, ठीक है, हम लोग ये 2 बातें कहते हैं। तो सगुण का मतलब होता है कि मनुष्य रूप में ही या मनुष्य के ही समान गुणों को रखने वाला, और निर्गुण मतलब है जिसके अंदर मनुष्य के गुण आरोपित न हो। तो सगुण में मतलब क्या, जैसे कि हम राम की भक्ति करते हैं, है ना, हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको भोजन कराते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, निलाते हैं, धुलाते हैं, उनको गर्मी लगती है तो हम लोग पंखे, एसी, कूलर वगैरह लगाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि भाई मंदिर में पत्थर की मूर्ति है और उसको ऐसा क्यों? तो उसका मूल कारण है कि हम उनको सगुण अवस्था में देखते हैं, मनुष्य में जो गुण है उन्हीं गुणों में हम लोग देखते हैं। लेकिन कहीं पर कोई मंदिर होते हैं वहां पर कोई मूर्ति नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो वहां पर निर्गुण मतलब कि बहुत बड़े आकार में निर्ब्रह्म निराकार रूप में माना जाता है। तो वहां उन देवताओं में मनुष्य के गुणों का आरोपण नहीं किया जाता। ठीक है। तो आर्यों ने अपने देवताओं की कल्पना किस रूप में की? तो वो मनुष्य के रूप में की। मनुष्य के जितने गुण थे उनको आरोपित कर दिया था। यहाँ पर मनुष्य और देवताओं में जो सबसे बड़ा अंतर था वो ये कि मनुष्य जो है वे मृत्यु माने गए जबकि देवता जो है वो अमर माने गए। मनुष्य मृत्यु थे जबकि देवता अमर माने गए। ये इनमें सबसे बड़ा अंतर होता है। ठीक है। मनुष्य जो है वे कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं।
वहीं देवता जो है वो अधिक शक्तिशाली होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनमें मनुष्य जैसी दुर्बलताएं नहीं पाई जाती। और जो देवता है उनका जो मुख्य पेय है वो है सोम। ठीक है, सोम रस पीना जो देवता है उन्हें बहुत प्रिय है सोम, और उसे पीकर वे अमृतत्व को हासिल कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त रुद्र भी एक देवता माने गए हैं। रुद्र जो है ये सभी देवताओं के विपरीत मंगलकारी नहीं है, है ना, मतलब बाकी सब मंगलकारी है, केवल रुद्र को ही मंगलकारी नहीं माना गया। रुद्र जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा कि भाई गुस्से की प्रकृति वाले कोई देवता है, ये वो है। रुद्र जो है ये इसलिए क्योंकि ये सज्जनों को तो पुरस्कृत करते हैं, लेकिन जो दुर्जन है, जो गलत काम करते हैं, उन्हें ये दंडित करते हैं। ये सोमरस का पान करते हैं और सुखपूर्वक विष्णु का जो तृतीय पद है या स्वर्ग है उसमें निवास करते हैं। तो रुद्र का जो निवास स्थान है वो स्वर्ग अथवा विष्णु का तृतीय पद माना गया है, जहां ये सोमरस पीकर आराम से सुखी रूप में रहते हैं। रुद्र का एक और सबसे बड़ा काम है कि वे आसुरी शक्तियों का दमन करते हैं और प्रकृति की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का नियमन करते हैं ना, उसे सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। तो ये ऋग्वैदिक देवताओं की मुख्य विशेषता भी पाई गई है। इसके साथ साथ हमें ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि इन सभी देवताओं के समूह में कौन सा देवता प्रधान है और किस देवता की ज्यादा पूजा करते थे वो हम पता नहीं कर सकते, वो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी नहीं रख सकते। तो ये निर्धारित करना थोड़ा सा कठिन है। और ऋग्वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही उन्होंने सर्वोच्च माना, उसी में सभी गुणों को आरोपित कर दिया। और इसके लिए जो मैक्स मूलर एक इतिहासकार है वो कहते हैं कि इस प्रवृत्ति को हेनोथिज्म कहा जाता है, जिसमें जिस समय जो देवता है उसी को प्रधान मानकर हम पूजा शुरू करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि कोई सीरियल चलते हैं, जैसे कि मान लो हनुमान जी का कोई सीरियल आ गया, साईं बाबा का सीरियल आ गया, ये अमूमन होता है। और वो सीरियल इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा उसका टेलीकास्ट हुआ, सब हुआ, तो कि लोगों ने उसको हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। अब होता क्या सडनली कि लोगों में फिर उस देवता को लेकर एक मानसिकता विकसित होती है और धीरे धीरे वो देवता प्रमुख होता चला जाता है। जो उसकी पूजा नहीं करता था वो भी उसको पूजा करना शुरू कर देता है। और कुछ कहानियां ऐसी आ जाती हैं जिनको देखकर सुनकर हम लोग उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज वहां पर उस समय भी होती थी। तो ऋग्वैदिक देवताओं में पुरुष देवता प्रमुख हैं, महिला देवता या देवियां जो है उनकी संख्या थोड़ी सी कम है, पर फिर भी हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन प्रमुख है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक चीज और है कि कभी कभी जो देवता है उन्हें पशु रूप में भी दिखाया गया है ना, उनको पशु रूप में दिखाया गया है। जैसे कि इंद्र या ध्वंस को वृषभ के रूप में दिखाया गया है, सूर्य को अश्व के रूप में कल्पित किया गया है। परंतु इसे ऐसा समझ में नहीं आता कि ऋग्वैदिक आर्य जो है वो पशुओं की ही पूजा करते होंगे, है ना। पशुओं के रूप में दिखाया गया, पशुओं को उनकी सवारी बताया गया, वो सारी चीजें हैं, लेकिन आर्य पशुओं की ही पूजा करते थे ऐसा हम समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, एक और बात आप यहाँ पर समझें कि जो कोई पशु है उसे कोई पूर्वज देवता या फिर कोई पवित्र देवता या किसी देवता के रूप में पूजे जाने का भी विधान नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और है कि इंद्र की जो मूर्ति है उसे शत्रुओं से रक्षा करने वाली कहा गया है, ऋग्वेद में ये वर्णन और हुआ है। और इसके साथ साथ गंडे, ताबीज, इनकी भी थोड़ी सी झलक मिलती है, जिससे कि अंधविश्वास और जो पारलौकिक चीजें हैं उनके बारे में हमें कुछ पता चलता है, लेकिन स्पष्ट तौर पर पता नहीं चलता है। ठीक है, अब एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ ये निकलता है कि ठीक है, देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन किन प्रकार के देवताओं की मतलब किस प्रकार से देवताओं की पूजा करते थे। तो देखिए, देवताओं की पूजा में मुख्य रूप से यज्ञों का प्रयोग किया जाता था। ऐसा नहीं होता था जैसा आज हम लोग करते हैं कि भाई सुबह उठे, कोई सॉन्ग लगाया भगवान का और बस शुरू हो गए, हमने उपासना शुरू कर दी, हरे राम हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया। नहीं, इनके जीवन में जो देविक उपासना का मुख्य साधन था वो यज्ञ होता था। मतलब कि अगर आप सुबह नहा धो के तैयार हो गए और अब आपको जो है अपने देवताओं को पूजना है तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यज्ञ करना पड़ेगा। और यज्ञों के भी अपने अपने प्रकार होते थे। यज्ञ में जो आहुति थी उसके रूप में दूध, अन्न, घी, मांस, सोम आदि का प्रयोग किया जाता था।
और जो यज्ञीय विधि विधान थे ये बहुत जटिल होते थे। यहाँ पर ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है, शब्द का नाम है धर्म, ठीक है। लेकिन धर्म का जो अर्थ है वो साफ तौर पर लिखा हुआ नहीं है कि धर्म शब्द का क्या मतलब है। जैसा कि आज भी हम लोग लड़ते रहते हैं कि भाई मेरा हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, किसी हिंदू ने ये कर दिया, मुस्लिम ने ये कर दिया, ऐसी हम तमाम तरह की चीजें करते हैं। लेकिन ऋग्वेद में इस धर्म शब्द को अच्छे से विख्यापित नहीं किया गया है। धर्म शब्द का जो प्रयोग है ये विधि यानी कि लॉज के रूप में किया है। विधि मतलब कि एक नियम बना दिया गया, उस नियम का आपको पालन करना है, इस तरह की कोई बात है तो उसे यहाँ पर धर्म कहा गया। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग गीता में पढ़ते हैं तो गीता में ये वर्णन होता है कि अर्जुन को जो कृष्ण है वो कहते हैं कि भाई जो तेरा धर्म है उसको तेरे को करना है। तो धर्म वहां पर क्या होता है कि भाई वो वहां पर एक सैनिक की भांति होता है और उसके सामने जो है वो एक उसका दुश्मन है और दुश्मन से लड़ना ये उसका प्रथम कर्तव्य है। तो वो कर्तव्य जो है वही उस समय उसका धर्म हो जाता है। तो ये एक तरह की विधि या नियम है कि आपके सामने जो आया उसको देखकर आपको जो काम करना है वो करना ही है। ये एक प्रकार का आपका धर्म है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में हमें एक शब्द और मिलता है जो है ऋत, ठीक है। एक शब्द और है जिसका नाम है ऋत। ऋत जो शब्द है ना दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि इसका अर्थ होता है गति, ठीक है। इसका अर्थ होता है गति। गति मतलब क्या कि जो मूव कर सके, है ना, मूवमेंट वाला जो एक वर्ड है वो। इसका अर्थ होता है गति, मूव करना और गति का मार्ग ये हम कह सकते हैं। और इसके और भी अर्थ होते हैं जैसे हेतु और लक्ष्य, ये इसके कुछ मतलब निकलते हैं। यहाँ पर एक चीज और आप जान लीजिए कि जो जीसी पांडे एक इतिहासकार हैं, तो जीसी पांडे साहब कहते हैं कि ऋत की जो व्युत्पत्ति है वो री धातु से हुई है, ठीक है। री धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब इसी आधार पर गति, गति का मार्ग, हेतु या लक्ष्य माना गया है। और जो ऋत है इसका शाब्दिक जब आप अर्थ निकालेंगे, जिसका शाब्दिक अर्थ आप निकालेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ निकलेगा सत्य, ठीक है। क्योंकि सत्य हमेशा गतिशील होता है, गति के मार्ग पर चलता है, ठीक है। और इसका एक अर्थ और होता है अविनाशी, अविनाशी, ठीक है। ये दो इस तरह के शब्दों के इसमें अर्थ निकलते हैं। ऋग्वेद में जो ये ऋत शब्द है इस शब्द की बड़ी ही सुंदर कल्पना की गई है। ये कहा गया है कि समस्त सृष्टि का जो निर्माण है वो निर्माण ऋत से ही हुआ है, ऋत से ही हुआ है, ये बात मानी गई है। और ये कहा गया है कि जब षष्ठी का जन्म हुआ तो षष्ठी के जन्म के बाद रात्रि का जन्म हुआ, याद रखना कि जन्म के बाद रात्रि का जन्म हुआ, सॉरी रत्री, रात्रि नहीं इसको हम कहेंगे रत्री, ठीक है। इसका जन्म हुआ, रत्री का जन्म हुआ। रत्री के जन्म के बाद फिर जन्म लेता है तरंगित समुद्र, याद रखना, ठीक है। तरंगित समुद्र, ठीक है, ये जन्म लेता है। और तरंगित जो समुद्र है इससे जन्म लिया संवत्सर, ठीक है। संवत्सर का जन्म हुआ और फिर इसके बाद जब जंगम विश्व के स्वामी जब इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने इसके बाद दिन बनाया और दिन के बाद फिर रात बनाई, ठीक है। दिन और रात उसके बाद बनाई थी। तो विधाता ने जब दिन और रात बना दिए तो दिन को बनाने के लिए या दिन को चलाने के लिए सूर्य बना दिया और रात के लिए उन्होंने चंद्रमा की कल्पना की कि चंद्रमा रात को निकलेगा। ये चीज इन्होंने की और इसको जो है स्थापित कर दिया। इसके बाद इन्होंने आकाश, पृथ्वी, सूर्य इन सबको आपस में जोड़ दिया, ये बात कही गई। तो इस प्रकार से जो ऋत है इसके द्वारा विश्व में सुव्यवस्था एवं प्रतिष्ठा को स्थापित किया, ऋत के द्वारा। मतलब ये सब बना दिया और इन सब का जो मैनेजर है वो मैनेजर किसको बनाया गया? तो मैनेजर बनाया गया ऋत को, ठीक है। मैनेजर बनाया गया ऋत को, बनाया गया मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ इस बात को आप इससे समझ सकते हैं। अब इस आधार पर ऋत को ये कह सकते हैं कि ये विश्व की नैतिकता एवं भौतिक व्यवस्था का एक रूप है जो पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में नैतिकता को बनाए रखती है और जो भौतिक व्यवस्था है उसे चलाए रखने का काम ऋत करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस बात को अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे से इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ तक भी ये भी कुछ सिद्धांत चलते हैं कि जो देवता हैं उनकी उत्पत्ति का सिद्धांत भी ऋत से ही आया है। ऋत ही यानी कि देवता ऋत के ही स्वरूप है और ऋत से ही उत्पन्न है तथा वे अपनी दैवीय शक्तियों के द्वारा ऋत की रक्षा करते हैं। ठीक है, यहाँ ऋत और ऋतु में फर्क है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। ऋतु मतलब कि जो बदल जाती है, ठीक है, बदलने वाला, ठीक है, बदलने वाला, उसको हम ऋतु कहते हैं। लेकिन ऋत तो नियामक है जिसके माध्यम से ये बदलता है या जिसके होने पर ये बदलता है। जैसे हम कहते हैं ना मैनेजर, मैनेजर क्या करता है कि चीजों को मैनेज करता है। ठीक उसी प्रकार से ऋतु जो है वो पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, इन सब को मैनेज करता है। इसके माध्यम से ही सूर्य उदय होता है, इसके माध्यम से ही सूर्य का अस्त होता है, चंद्रमा आता है, ऋतुएं बदलती हैं और दिन रात होते हैं। ये सारी चीजें ऋतु के होने से ही होती हैं। यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वो कहते हैं कि ऋतु जो है ये सदाचार का मार्ग है, बुराइयों से रहित यथार्थ है। ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि ऋतु के बारे में इतना बड़ा व्याख्यान दिया गया, धर्म शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन धर्म जो कि एक विधि यानी लॉ है, एक नियम है, इसके बीच और ऋतु जो नीति नियंता है जिसके माध्यम से ये पूरा संसार चलता है, इनके बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं की गई कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेट हैं या ये दोनों आपस में कैसे काम करती थी। ठीक है, अब एक सबसे बड़ा प्रश्न उभरता है कि देवो उपासना क्यों की जाए। ठीक है, तो यही बात है जो हम आज कह सकते हैं कि आज आप देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हो, तो कहोगे सर अच्छे नंबर लाने के लिए, सिलेक्शन हो जाने के लिए, ऐसी ही तमाम चीजें हो सकती हैं कि अच्छी गाड़ी लानी है तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे गाड़ी दिला देना, अच्छा बंगला लाना है तो हे भगवान मुझे बंगला दिलवा देना, वगैरह वगैरह। ठीक वही चीज उस समय भी हुआ करती थी। मतलब देवोपासना का जो कारण है वो था भौतिक कल्याण। भौतिक कल्याण मतलब कि युद्ध में विजय हासिल करना, अच्छी खेती हासिल करना, संतान की प्राप्ति करना, इस सब के लिए ये काम किया जाता था। देवोपासना का जो मुख्य लक्ष्य है वो भौतिक सुख है, याद रखना, वो है भौतिक सुख। ठीक है, अपने लिए सुखों की व्यवस्था करना, ना कि परमार्थिक सुख। ठीक है, परमार्थिक मतलब कि ईश्वर के पास जाना है, अच्छे कर्म करना है, या भगवान से कहो कि हे भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूं तो आप मुझे स्वर्ग देना, वगैरह वगैरह, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि देवताओं को आहुतियों से प्रसन्न करो और देवताओं से अपने लिए वरदान मांगो कि हे भगवान मुझे ये दे दो। जैसा कि आपने रामायण और महाभारत में देखा, रामायण में क्या होता है कि कोई असुर होता है तो असुर बहुत कठिन तपस्या करता है, तपस्या के बाद अपने लिए वरदान मांगता है कि मुझे ये सारी चीजें दे दो। इसी के साथ जो पूजा अर्चना होती थी वो होती थी यज्ञों के माध्यम से। ऐसा नहीं था कि अगरबत्ती लगाई, घंटी बजाई और काम हो गया, नहीं, ये सारे काम जो है वो यज्ञों के माध्यम से ही होते थे और जिनमें कुछ यज्ञ जो हैं ये बहुत महंगे होते थे और बहुत दिनों तक चलते थे और सर्वसाधारण इस तरह के यज्ञों को नहीं कर सकते थे। इसी आधार पर हम जो है यज्ञों को दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला जो है वो है राजनीति के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रमुख यज्ञ और दूसरे जो है वो दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले यज्ञ होते हैं जो कि सर्वसाधारण के लिए होते हैं। ठीक है, तो राजनीति के क्षेत्र में जो यज्ञ किए जाते थे वो कौन कौन से हैं, तो उनको हम जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स में आने लायक प्रश्न है। ठीक है, तो पहला जो यज्ञ है वो है आपका सोम यज्ञ। ठीक है, सोम यज्ञ जो है ये कई दिनों तक चलता था। सोम यज्ञ को ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कहा गया है जो एक दिन का हो सकता था। ठीक है, जो 2 दिन से लेकर 12 दिनों तक चल सकता था या फिर ये 3 दिनों से लेकर 13 दिनों तक चल सकता था या फिर ये 13 दिन से लेकर अनंत काल तक चलता रहता था। ठीक है, इसमें सोम की आहुति देकर जो देवी देवता हैं उन्हें प्रसन्न किया जाता और उनसे अपने लिए इच्छित वर पाया जाता था। इसके बाद दूसरा यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ मतलब क्या कि जब कोई राजा कहीं का अच्छा सम्राट बन जाता था तो सम्राट बनने के बाद वो अपने राज्य का विस्तार करता था कि हम और राज्य विस्तार करते हैं और छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीनता स्वीकार करते हैं।
तो वो क्या करते थे कि एक यज्ञ करते थे, उस यज्ञ में एक अश्व होता था, उस अश्व को वो खुला छोड़ देते थे। वो अश्व जहां जहां जाता था वहां वहां की जो धरती है वो धरती उस राज्य का हिस्सा मानी जाती थी, और उस राजा को कोई हक नहीं होता था कि वो उस घोड़े को पकड़ ले, और अगर वो उस घोड़े को पकड़ ले तो उस घोड़े पर लिखी हुई बातों के अनुसार उसे उस राजा से युद्ध करना होता था। तो ये एक बहुत बड़ा यज्ञ होता था। इसमें राजा के साथ 4 रानियां, 4 रत्नीन यानी वीर अधिकारी, 400 सेवक, एक हाथी, एक श्वेत बैल, एक अश्व घोड़ा, एक अश्व यानी श्वेत घोड़ा और एक श्वेत छत्र आवश्यक होता था। 3 दिन या उससे अधिक तक ये चलता था, और बाद में जब पूरा साल हो जाता था जिसमें घोड़ा पूरा घूम के आता था, तो उसके बाद जो घोड़ा छोड़ा गया उस घोड़े के साथ 600 बैलों की एक साथ बलि दी जाती थी। तो ये अश्वमेध यज्ञ होता था, बहुत बड़ा यज्ञ होता था, और राजा अपने आप को प्रूव करने के लिए ये यज्ञ किया करता था। इसका दूसरा होता था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का जो आयोजन है ये राजा की प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता था। ये 1 साल तक चलता था, 1 वर्ष तक ये चलता था, और इसके अंदर 17 नदियों का जो पानी है उसे लाया जाता था। 17 नदियों का पानी इसमें चढ़ता था, जिसमें सरस्वती नदी का जो जल है वो बहुत प्रधान माना गया है। इसमें 12 अधिकारी होते थे और एक रानी का होना आवश्यक माना गया था। ठीक है, इसके बाद जो अगला यज्ञ है वो है वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ जो है ये खास तौर पर राजा की शारीरिक और आत्मिक शक्ति में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता था। याद रखना, शारीरिक और आत्मिक जो वृद्धि है, शक्ति है, उसके उद्देश्य से किया जाता था। और इसके अंदर रथ दौड़, ठीक है, रथ दौड़ का आयोजन होता था। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री के अंदर एग्जाम में आ चुका है बहुत सी बार। रथ दौड़ इनमें से किस यज्ञ में होता था? तो ये वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ होता था, और इसमें जो राजा है वो उस मतलब रथ दौड़ होता था, और रथ दौड़ के बाद जो विजेता आता था उसको राजा बनाया जाता था। ये चीज भी इसमें होती थी। ठीक है, और कई बार इस यज्ञ का प्रयोग राजाओं के चुनाव के लिए भी होता था। इसको वैदिक काल का ओलंपिक भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें लगभग 20 अधिकारी भाग लेते थे राज्य की ओर से आने वाले राजा के लिए। इसके बाद जो अगले टाइप का है, दैनिक कह सकते हैं इसको, या गृहस्थ जीवन में किए जाने वाले यज्ञ होते थे, जिनको हम पंच महायज्ञ कहते हैं, है ना। ये जो पंच महायज्ञ हैं ये हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, और धर्मशास्त्रों ने भी हर गृहस्थ को प्रतिदिन पंच महायज्ञ करने के लिए कहा है। नियमित रूप से इन पंच महायज्ञों को करने से सुख समृद्धि बनी रहती है, और मनुष्य का जो जीवन है इन महायज्ञों के कारण बहुत अच्छा होने लगता है। परिवार समाज शुद्ध होते हैं, सदाचारी और सुखी जीवन बना रहता है। ये पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? तो ये देव यज्ञ होता है, इसको हम ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं, देव यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। और इसमें यज्ञ का अनुष्ठान होता था, याद रखना ये बात। इसके बाद दूसरा होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ मतलब कि अपने जो पूर्वज होते हैं ना, उन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ये होता था, इसको पितृयज्ञ कहते हैं। फिर होता है ऋषि यज्ञ। ठीक है, ऋषि यज्ञ क्या होता है कि इसको बोलते हैं वेदों का अध्ययन, या फिर हम कह सकते हैं कि दान देना, वेदों का दान देना, इसको ऋषि यज्ञ कहते हैं। अगला होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ मतलब कि समस्त जीवों को बलि प्रदान करना, मतलब कि यह बलि अग्नि में न डाल के चारों दिशाओं में खुले रूप में हम लोग फैला देते हैं, और उनको जो है पक्षी, चींटियां, ये सब उनको चट कर जाते हैं। इसमें अनाज भी शामिल हो सकता है। बलि मतलब ये ना समझे कि कोई जीव है उसकी हत्या कर दी हो, नहीं। इसमें जो है पक्षियों के लिए अनाज, चींटियों के लिए अनाज, ऐसा भी इसमें शामिल होता है। अगला होता है नर यज्ञ या अतिथि या मानव यज्ञ। इसको हम अतिथि सत्कार कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम अतिथि सत्कार कह सकते हैं। इसमें ये कहा गया है, गौतम धर्म सूत्र के अनुसार अगर हम बात करें, ठीक है, गौतम धर्म सूत्र के अनुसार जब हम बात करें तो ये कहा जाता है कि अतिथि न केवल आपके घर का भोजन करता है बल्कि आपके पापों का भी भक्षण करता है। इसलिए अतिथि देवो भव ये बात कही गई, अतिथि देवो भव, क्योंकि वो आपके पापों से आपको मुक्ति दिलाने का काम करता है। तो ये पंच महायज्ञ है जो दैनिक रूप से लोगों को करना अनिवार्य होते थे। ठीक है, इसके बाद जो मुख्य बात है वो ये कि धर्म में कुछ सुधारात्मक कदम। अब होता क्या है
कि प्रारंभिक जो ऋग्वैदिक काल है, उस ऋग्वैदिक काल में जो देवी देवता हैं वो बहुत होते हैं, है ना। मतलब कि ये मानिए कि लगभग 33 करोड़ देवताओं की कल्पना कर ली गई। लेकिन यहाँ होता क्या है कि 33 करोड़ देवताओं की पूजा अर्चना ये बहुत मुश्किल है, और यज्ञ करना ये भी बहुत मुश्किल है। मैंने कि कुल मिला के कहें कि देवताओं की बहुलता और कर्म कांडों की जटिलता बहुत दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि इतना सब करना बहुत मुश्किल था। तो ऋग्वैदिक जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या किया कि इस बहुदेववाद को चुनौती देना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या तरीका पूजा पाठ करने का। और जैसा कि हमने ऋत के संदर्भ में पढ़ा कि भैया जो जंगम विश्व का स्वामी है, जिसने दिन और रात बनाए, तो वो जंगम विश्व का स्वामी कौन है, वो बनाने वाला कौन है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठा कि वो बनाने वाला कौन है, और जो बनाने वाला है वो ज्यादा शक्तिशाली हुआ ना, जो बनाने वाला है वो ज्यादा शक्तिशाली हुआ। तो हम लोगों को बनाने वाले की पूजा करनी चाहिए, न कि बनने की। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बैठकर एक टीम बनाई, और टीम बनाकर ये फैसला लिया कि इन सभी देवताओं को मिलाकर एक ही श्रेणी में हमें जोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि कई सारे देवताओं, जैसे कि पृथ्वी और आकाश के जो देवता थे, उनको मिलाकर ध्यावा पृथ्वी नाम दिया। ठीक है, पृथ्वी और आकाश के देवता हैं, उनको आपस में मिलाकर उनको ध्यावा पृथ्वी का नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो मित्र थे, वरुण, उषा, रात्रि, इन सबको संयुक्त करके एक ही देवता मान लिया। इनको अलग अलग नहीं कहा गया। ठीक है, इनको एक ही श्रेणी मान लिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो मरुतों हैं, आदित्य हैं, अश्विन जो वैद्य हैं, इन सबको भी एक ही श्रेणी में मान लिया कि भाई ये तो एक ही श्रेणी के हैं, ये सब एक ही तरह का काम करते हैं, तो हम लोग इनको अलग अलग नहीं मानेंगे। ठीक है, इनको हम अलग अलग नहीं मानेंगे। अब जब सुधारवादियों ने इतने सारे देवी देवताओं को जोड़ दिया, तब भी वो चुपचाप नहीं बैठे, क्योंकि उनको लगा कि नहीं यार, ये तो अच्छी बात नहीं है, हमको और ढूंढना चाहिए। तो उन लोगों ने सर्वोच्च देवता की खोज करना शुरू करी, और उस सर्वोच्च देवता की खोज करते करते उनकी जो जिज्ञासा है वो और बढ़ने लगी, चिंतन के अंतिम स्तर तक पहुंच गए। और वहां उन्होंने ये जाना कि भैया ये जितनी भी बातें, यानी कि सत्य जो है वो एक है। उन्होंने कहा सत्य एक है, जिसे हम अलग अलग नामों, जैसे कि यम, अग्नि, मातृश्वा आदि नामों से पुकारते हैं। तो इन्होंने उस समय जान लिया कि सत्य एक है, मतलब हम किन्हीं की भी पूजा करें, सभी लोग एक ही है, कोई भी अलग अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और आप याद रखें कि इस समय इन ऋग्वैदिक लोगों ने सृष्टि को एक विराट पुरुष के आत्मयज्ञ का परिणाम बताया। ये भी बात आप जान लें कि सृष्टि को इन ऋषियों ने एक विराट पुरुष के आत्मयज्ञ का परिणाम बताया था। इसमें वो ये बात कहते हैं, जैसा कि आपने भागवत गीता के जो श्लोक हैं उनमें देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट पुरुष के दर्शन करवाए थे। ठीक यही विराट पुरुष की बात वहां भी हुई है। उन्होंने कहा कि जो विराट पुरुष है उसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे विश्वकर्मा, जैसे कि हिरण्य गर्भ कहा जाता है, जैसे कि प्रजापति, है ना, प्रजापति जो विश्व का पालन करता है, जैसे अदिति। ठीक है, इन नामों से जाना गया है। इन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है, ये जो देवता है पहली बार नहीं है, ये पहले भी पूजे जाते रहे हैं, लेकिन जो ये विराट पुरुष है ये बहुत विशाल है, इसके सहस्त्र सिर हैं, बहुत सारे सिर। आपने देखा होगा कि जब भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए तो उनके मुख के पास बहुत सारे मुख जो हैं, इस तरफ है लेफ्ट साइड में, इस तरफ में राइट साइड में। उनका जो धड़ है वो एक ही है, लेकिन उनके ढेर सारे हाथ निकले हुए हैं, उनके ढेर सारे ऐसे पैर निकले हुए हैं। इनमें कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं, कई के मुखों से अग्नि निकल रही है तो कई के मुखों से वायु निकल रही है। तो इस तरह के विराट पुरुष की यहाँ पर परिकल्पना की गई है, जिसके सहस्त्र सिर हैं, सहस्त्र नेत्र हैं, सहस्त्र पैर हैं, और वो संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त है, और उसी से 10 अंगुल भी परे नहीं है। जो कुछ भी होने वाला है और जो कुछ भी हो चुका है, ठीक है, जो कुछ भी होने वाला है और जो कुछ भी हो चुका है, वो सब यही विराट पुरुष है, वो सब यही विराट पुरुष है, इससे अलग कुछ भी नहीं माना गया है। ठीक है,
और ये कहा गया कि वही अमृत का स्वामी है, वही अमृत का स्वामी है। अन्न से पोषित होने वाले समस्त प्राणी उसी की सत्ता है। उसकी इतनी बड़ी महिमा है कि उससे भी महान वह पुरुष है, और समस्त विश्व उसका एक पाद है। ठीक है, एक पाद मतलब एक पैर के बराबर है। ठीक है, और उसके 3 पाद बाहर अंतरिक्ष में है, बाहर अंतरिक्ष में फैले हुए हैं, और उसके एक पाद से समस्त भूत व्याप्त हैं, और 3 पाद द्युलोक स्थित अमृत है, और यही चारों ओर चराचर जगत में व्याप्त है, चारों तरफ फैला हुआ है। इसी प्रकार एक अन्य सूक्त में यह भी कहा गया कि समस्त देवताओं के भीतर वर्तमान सामर्थ्य एक ही है, सबके सब एक ही है, कोई भी अलग अलग नहीं है, सभी एक हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक विराट पुरुष में पूरी पृथ्वी को, अंतरिक्ष को और जितने भी देवता हैं उन्हें समाहित कर लिया गया, और माना गया कि जो कुछ हो रहा है और होने वाला है, या जो भी चीजें हैं, वो सब इसी विराट पुरुष में शामिल है, और इसी से ये चीजें चलती हैं। तो अंततः जो खोज है वो एक विराट पुरुष तक पहुंच गई, और विराट पुरुष एक महान पुरुष हुआ जो पूरे धरती पर व्याप्त है। ठीक है, चलो इसके साथ में कुछ परलौकिक विचार भी देख लेते हैं कि ये मरने के बाद दूसरी दुनिया के बारे में क्या सोचा करते थे। तो परलौकिक विचारों में ऋग्वेद के काल के लोग मानते थे कि जो लोग हैं वो मतलब मरने के बाद जो लोग हैं उनकी जो मृत आत्मा है वो यम के द्वारा शासित लोक में शांति पूर्वक सुख के साथ रहती है, शांति पूर्वक सुख के साथ रहती है। और आगे इन्होंने कहा है कि ये 2 तरीके की है, एक तो नरक होता है और एक स्वर्ग होता है। ठीक है, नरक और स्वर्ग होता है। यह स्वर्ग की जो बात है वो बहुत ही सुंदर रूप में करी है, बहुत ही मनोरम रूप में करी, बहुत सुंदर और मनोरम कल्पना हमको स्वर्ग की मिलती है। जो पुण्यकर्मी हैं वो अपने पुण्यों का फल स्वर्ग में ही प्राप्त करते हैं, या जो भी वो अच्छा काम करते हैं वो सब वहीं उनको मिलता है। वहां पर यानी स्वर्ग में दिन रात जल सभी कुछ सुंदर होता है, और उस सुंदरता के साथ आनंद पूर्वक वो पुण्य आत्मा वहां निवास करती है। वहां मनुष्य का जो शरीर है वो बलिष्ठ हो जाता है, सुंदर हो जाता है, सभी प्रकार की जो दुर्बलता है, आदि व्याधि है, उन सब से वो मुक्त हो जाता है, और जितने भी यज्ञ हैं उनका जो पुण्य फल है वो उसे स्वर्ग में ही मिलता है। वहीं पर जो दुष्कर्मी है उनके लिए नरक की कल्पना की गई है। नरक में ये कहा गया है कि वहां पर बहुत दंड मिलते हैं, है ना, वहां दंड मिलते हैं। उन्होंने जितने भी पाप पुण्य किए हैं, ठीक है, उन सब पाप पुण्यों का फल उन्हें नरक में ही भोगना पड़ता है। यहाँ पर एक बात और है कि जो पाप शब्द है ये क्या है, तो पाप मतलब है रिक्त, मतलब नीति नियंता के जो नियम है उनका उल्लंघन जो करेगा उसे पाप प्राप्त होगा। और रित के मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग भी कहा गया है कि रित के मार्ग को अपनाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, और रित के मार्ग का उल्लंघन करोगे तो आपको नरक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और कही गई कि देवताओं की उपासना, यज्ञ विधि विधान, अनुष्ठान, ईश्वर की इच्छा के अनुकूल आचरण करना, ये सब चीजें नैतिक जीवन के आदर्श थे। और ऋग्वेदी जो ऋषि हैं उनके जो विचार हैं वो पूर्णतः आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है, पूर्णतः आशावादी हैं। वे पूरे जीवन को अच्छे से जीना चाहते थे, चाहे जीवन सत्य रहा हो चाहे झूठ रहा हो, वे उसका पूर्ण उपभोग करना चाहते थे। ऋग्वेद में इसी बात को ध्यान में रखते हुए दीर्घ आयु, रोगों से मुक्ति, वीर संतति मतलब वीर संतान का होना, धन, शक्ति, खान पान की अधिकता, शत्रुओं पर विजय आदि की प्रार्थनाएं भी मिली हैं। वो इसीलिए मिली हैं क्योंकि वे अपने जीवन को सुखपूर्वक जीना चाहते थे, उसका पूरा उपभोग करना चाहते थे। ऋग्वैदिक ऋषि या लोग ऋग्वैदिक लोगों का जो जीवन है उसे कभी बंधन नहीं मानते, बल्कि उसके सुखों की कभी भी उपेक्षा भी नहीं करते, और ना ही वो काया क्लेश में विश्वास रखते हैं कि भैया भूखे रहोगे तो ईश्वर मिल जाएगा, पैदल 100 किलोमीटर जाओगे तो ईश्वर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आत्मिक शांति, नैतिकता पर ज्यादा विश्वास करते थे और उसी के माध्यम से ईश्वर को पाने की चाहत रखते थे। तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसमें हमने वैदिक
धर्म को बहुत अच्छे से समझा, बहुत बारीकी से इसकी बातों को हम जान चुके हैं। और आपको जब भी प्री और मेंस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी के अनुरूप आएंगे, इसके आउट ऑफ नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो आपको पढ़ाया वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप हमको फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने परचेज किया हुआ है तो आप अपने दोस्तों को भी कह सकते हैं भैया सबसे बेस्ट जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।